आज की पहेली है श्रोताओं कि सोना चांदी एक रति और सास बहू का एक पति। इस पहेली का उत्तर जानने के लिए मैं आपको एक बहुत ही रोचक और रहस्यमयी कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो श्रोताओं, पाराशर संहिता को पढ़ते हुए मैंने इस पहेली का अर्थ जाना है। पाराशर संहिता में उल्लेख मिलता है कि जब महर्षि पाराशर अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं तपस्या करने के लिए जा रहा हूँ और 10-12 वर्ष में वापस लौटूंगा, तो पाराशर ऋषि की पत्नी बोली कि महाराज, मैं इस घर में अकेली रहकर क्या करूँगी, मुझे आप कोई निशानी तो देकर जाइए। तो पाराशर मुनि कहने लगे कि अभी मेरे पास में वक्त नहीं है, लेकिन मैं आपको वन में जाकर जब आपको मेरी याद आएगी तो रात्रि के समय मैं आपको कोई निशानी जरूर भेजूंगा। तो पाराशर ऋषि दूर जंगलों में तपस्या करने के लिए चले गए। तो रात्रि का समय होता है, तो वो अपनी पत्नी को वचन देकर के आए थे कि रात्रि के समय में मैं आपको कोई निशानी जरूर भेजूंगा। तो श्रोताओं, एक बाज पक्षी को पाराशर ऋषि बुलाते हैं और वहां पर वृक्षों के पत्तों का एक कटोरा बना लेते हैं और कटोरे में अपना शुक्र, जो शुक्रम शक्ति होती है, उसको रख करके और बाज के गले में बांध देते हैं। बाज जब उस शुक्रम शक्ति को लेकर के वापस पाराशर ऋषि के घर पर आ रहा था, तो रास्ते में यमुना नदी को क्रॉस करना था। यमुना नदी के ऊपर से जब वो बाज जा रहा था तो बाज को चक्कर आने लगे पानी को देख करके, और वो शुक्रम शक्ति का जो कटोरा था, शुक्रम शक्ति का जो दोना था, वो उसके गले से चक्कर आने की वजह से पानी में गिर गया। पानी में गिरते ही आप जानते हैं श्रोताओं, कोई भी खाने की चीज या कुछ भी आप पानी में फेंकते हैं तो मछली तुरंत आकर के उस पर झपटती है। जैसे ही शुक्रम शक्ति का दोना पानी में गिरा तो उसको एक मछली निगल गई। तो श्रोताओं, मछली निगलने के बाद वो मछली के गर्भ ठहर गया और कुछ समय पश्चात एक मछुआरा अपनी नाव लेकर जमुना नदी में मछली पकड़ने आता है और वो मछली उस मछुआरे के जाल में फंस जाती है, जिसके गर्भ में पाराशर ऋषि का शुक्र था। तो क्या होता है श्रोताओं, जैसे ही उस मछली को उस मछुआरे ने काटा तो उसके पेट से एक सुंदर कन्या निकलती है, सुंदर कन्या का जन्म होता है। मछली के पेट से पैदा होने के कारण उस सुंदर कन्या के शरीर से मछली जैसी गंध आने लगती है। तो उस मछुआरे ने उस सुंदर कन्या का नाम मत्स्य गंधा रख दिया। तो क्या होता है श्रोताओं, कुछ समय पश्चात जब पाराशर ऋषि 10-12 वर्ष बाद जब तपस्या करके अपने घर लौटना चाहते थे, तो उन्हें रास्ते में यमुना नदी का भयंकर पानी, भयंकर लहरें सता रही थी। तो उसने मछुआरे को आवाज लगाई कि मछुआरे, मुझे इस जमुना जी को पार करा दो। उस समय पर जमुना जी को पार कराने के लिए जब पाराशर ऋषि ने उसको आवाज लगाई तो मछुआरा उस समय पर भोजन कर रहा था। तो उसकी लड़की जो मत्स्य गंधा थी, वो कहने लगती है कि पिताश्री, कोई संत हमारी नाव को बुला रहा है, आप भोजन करिए और मैं इस नाव को लेकर के इस संत को
पार करवाती हूँ। जैसे ही मत्स्यगंधा अपनी नाव को लेकर के पाराशर ऋषि के पास में जाती है तो मत्स्यगंधा के रूप सौंदर्य को देख करके पाराशर ऋषि मत्स्यगंधा पर मोहित हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि हे सुंदरी, मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो गया हूँ और मैं आपके साथ में सहवास करना चाहता हूँ। तो मत्स्यगंधा कहती है कि हे संत, मैं एक मछुआरे जाति से हूँ और आप एक बहुत बड़े संत नजर आ रहे हो। अगर आप मेरे साथ में ऐसा करोगे तो आपको पाप लगेगा। तो पाराशर ऋषि कहते हैं कि मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हूँ, मुझे कोई भी जाति इस मामले में मायने नहीं रखती। मैं आपके साथ में अवश्य ही सहवास करना चाहता हूँ। तो मत्स्यगंधा कहने लगती है कि महाराज, मेरे शरीर से मछली जैसी गंध आती है, इसका क्या कारण है? तो पाराशर ऋषि उस मत्स्यगंधा को अपने मंत्रों से आमंत्रित करते हुए कहता है कि अब अपने शरीर को सूंघ कर देखिए। तो जैसे ही मत्स्यगंधा ने अपने शरीर को सूंघा तो उससे सुगंध आने लगती है और वहीं पर उस लड़की का नाम सुगंधा हो जाता है। कई योजनों तक सुगंध फैल जाती है उसके शरीर की। उसके शरीर से जो गंध आती है उसकी सुगंध कई योजनों तक फैलने के कारण उस लड़की का नाम योजनगंधा रखा गया। तो क्या होता है श्रोताओं, पाराशर ऋषि ने जब उस लड़की के साथ में सहवास करना चाहा तो लड़की बोली कि महाराज, इस समय पर दिन है, आप रात का इंतजार करिए। यहाँ पर हमें कोई देख लेगा तो मुझे लोक लाज सहना पड़ेगा और अगर मुझे गर्भ ठहर गया तो मुझे मेरे पिताश्री जीने नहीं देंगे। तो पाराशर ऋषि कहने लगते हैं कि सहवास करने के पश्चात आपका जो शरीर है वो कुंवारी की तरह रह जाएगा। पहले कुंवारी थी उसी प्रकार से रहेगा, आपको कोई महसूस नहीं होगा। और पाराशर ऋषि ने रात का इंतजार नहीं किया, रात को ही दिन को ही रात बना दी। तो क्या होता है श्रोताओं, इस पहेली का उत्तर यहीं पर आकर के लगता है कि सोना चांदी एक रति, सोना चांदी और जो रति होती है उसकी एक वैल्यू होती है। ये सोना चांदी एक रति के समान वैल्यू वाले होते हैं और जो मेन अर्थ है वो है सास बहू का एक पति। तो सुगंधा पाराशर ऋषि की पत्नी हुई, उसकी बहू हुई और उसकी जो माता है सुगंधा की जो मछली थी उसको भी पाराशर ऋषि ने जो दोने में शुक्र शक्ति भेजी थी उसको उसने निगल लिया। तो उसी पाराशर ऋषि की वो सास भी हुई और वो पत्नी भी हुई। तो सास बहू का जो पाराशर ऋषि है वो एक ही पति हुआ। सुगंधा का भी वही पति हुआ क्योंकि पाराशर ऋषि ने उसके साथ सहवास किया और उसकी जो सास थी पाराशर ऋषि की वो मछली हुई और उस मछली ने भी पाराशर ऋषि का जो शुक्र शक्ति था उसको निगल लिया। तो वो उसके भी पति हुए। तो सास बहू दोनों के एक ही पति हुए जो थे पाराशर ऋषि। तो श्रोताओं, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।